अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा जथा न सुभगाससि जथा न सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे गति मम। अनवद्य गुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। यदङ्घ्रिपङ्केरुः संश्रयादहं समस्तवेदान्तविमर्शचातुरीं समाप्नवं तं जगदार्तिनाशकं यतीश्वरं राघवमाश्रये निशम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, श्रीमद् भगवत गीता की, महर्षि वेदव्यास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राज राजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर यदुनंदन योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान के द्वारा जो धर्म में कर्म में प्रवृत्त करने हेतु दिव्य गीता का उपदेश किया गया, उस भगवान के द्वारा किए गए दिव्य उपदेश को सुनने हेतु नित्य सत्संग के क्रम से उद्यत हैं। हम सब एक स्थल पर विराजमान हैं। कल तक के प्रसंग में अर्जुन के द्वारा किए गए इस महान शोक को देखकर भगवान ने हंसते हुए
अर्जुन के द्वारा कही गई सारी बात को आचार्य चरण की दृष्टि में यदि देखा जाए तो भगवान का यह भाव था कि अर्जुन, तुम पंडितों की भांति बड़ी बड़ी बातें करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा धर्मज्ञ घोषित कर रहे हो कि जो पूजा के योग्य हैं उनको मारने से जिस राज्य की प्राप्ति होगी, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, उसे लेकर के मैं करूँगा क्या? यह सब ठीक है नहीं। कारण कि जो शोक करने योग्य नहीं है उन सब विषयों के लिए तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारी बातों को सुनकर के ऐसी प्रतीति हो रही है कि न तो तुम्हें अपने स्वरूप का बोध है, न तो संसार के स्वरूप का बोध है, और इसी संसार को सत्य मान करके, देह को सत्य मान करके तुम इस प्रकार का क्रंदन कर रहे हो। सबका यह जो शरीर है, यह पिंड है, एक न एक दिन निश्चित ही प्राण वियोग इसका होना ही है, अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड का माने इस शरीर का आत्मा से वियोग हो जाए, ये जो पंच प्राण हैं इनकी गति अवरुद्ध हो जाए, अथवा किसी की भविष्य में होने वाली है, नहीं तो किसी की हो चुकी है, तो उसके लिए तुम्हें तो कम से कम शोक नहीं करना चाहिए। तुमने यह जो शोक किया है यह उचित नहीं है। जो मर गए उनके लिए शोक करना बहुत बड़ी गलती है। माने यह शास्त्र विरुद्ध बात नहीं कही गई। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो शोक करता है तो उस शोक को करने से जो व्यक्ति मरा है, जो जीवात्मा देह का त्याग किया है, इस दुख को उस जीवात्मा को जहां भी होगा उसे भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण इत्यादि में इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। महात्माओं का पिंड से प्राण वियोग होने पर, माने शरीर छूटने पर, यही पद्धति का आश्रय ग्रहण करते हुए, दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए आज इनका साकेत गमन हुआ है, ऐसा उत्सव करते हैं। संसार में इस रहस्य को नहीं जानते हुए छाती पीट पीट करके रोते हुए जब वह क्रंदन करता है कि आज मेरा संसार नष्ट हो गया, आज तुम नहीं हम ही मर गए हैं, तो यह क्रंदन करते हुए जब वह अश्रुपात करता है तो सारा अश्रु उस जो भी जिस गति होगी, प्रेत होगा, जहां भी होगा, उसे वो सब पीना पड़ता है। और यह पाप जीवात्मा को लगता है। यह जो शोक करता है यह उसके द्वारा किया हुआ पाप होता है। पापः केशान आश्रित्य तिष्ठति, वही 10 दिन में फिर सूतक नष्ट करने, पिंडदान इत्यादि करते हुए क्षौर कर्म इत्यादि करा करके भद्र होता है। माने अब उसका मंगल होगा, पाप जो है वहां से चला गया। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिलता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो लोग आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते बहाते ऐसी दशा में चले जाते हैं कि गला अवरुद्ध हो जाता है, कफ निकलने लगता है, तो ये जो कुछ भी इनके द्वारा किया जाता है मृतात्मा के लिए, सब उसको जहां भी होगा उसको परवश होकर के वह खाना और पीना पड़ता है। श्लेष्माश्रु श्लेष्माश्रु बांधवैर्मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः तस्मान्न रोदितव्यम ही क्रिया कार्यश्च शक्तितः। धर्मशास्त्र इसकी आज्ञा करता है कि जो मर चुका है उसके लिए क्रंदन रोदन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों ने विधि कही उन समस्त विधियों को करना चाहिए। मृतात्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है, अपितु
शास्त्र के द्वारा जो उसके लिए पिंड कर्म कहा गया, पिंड दान कहा गया, श्राद्ध आदि कर्म कहे गए, वह सब करना चाहिए। तो जो मर चुके हैं उनका स्मरण करते हुए अथवा भविष्य में मरने वाले हैं तो उनकी कल्पना करके अभी से शोक कर रहे हो, यह उचित नहीं है। ऐसे ही अभी जो विद्यमान हैं, जो जी रहे हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होकर के इन्होंने, भगवान ने संकेत किया कि अर्जुन तुम्हारी कृतज्ञता उचित है कि इन भीष्म पितामह के द्वारा हमने संस्कार प्राप्त किए, इन गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के द्वारा हमने विद्या ग्रहण की, लेकिन उनकी मृत्यु की कल्पना करके शोक करना उचित नहीं। जब तक वो हैं तब तक उनकी सेवा करें, उनके लिए प्रबंध करें, उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इस विषय में चिंतन करें। मृत्यु की कल्पना से शोक करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम कह रहे हो, शोक कर रहे हो कि मेरा अंग शिथिल हो रहा है, एक एक अंग कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, तो शरीर के साथ अपने स्वरूप को जब तुम मान रहे, अर्थात मैं ही शरीर हूं, अर्जुन का अस्तित्व इस शरीर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, यह जो तुमने अपनापन मान लिया है, और इस शरीर के संबंध से कुटुंबियों में जो तुमने अपनापन मान लिया है, अपनापन, इसी के कारण तुम्हें यह सब शोक हो रहा है। ऐसा आचार्यों ने संकेत किया कि भगवान सीधे अर्जुन के शोक को केंद्र में रख करके उपदेश करते हैं। सबसे पहले यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम वास्तव में शोक करने के योग्य ही नहीं हो, तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए। शरीर को लेकर के, शरीर विशिष्ट आत्मा के चिंतन को लेकर के अथवा आत्मस्वरूप को लेकर के जो भी तुम्हारा चिंतन हो, तीनों अवस्थाओं में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और इसके बाद भगवान ने जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए, स्वस्वरूप का निरूपण करते हुए यह बात कही कि तुम मेरी ओर देखो, मैं, तुम अथवा ये जितने भी जनाधिप माने जितने राजा हैं, और राजा के संबंध से उनके सेनापति, उनके सैनिक हैं, युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, ये लोग पहले नहीं थे, अभी नहीं हैं, अथवा भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान पहले स्वयं को कहते हैं, न त्व एव अहम, मैं पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं है। भगवान का संकेत यहां पर इस शरीर को लेकर के नहीं, अपितु जब से यह सृष्टि है, इस सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ जीव के संस्कार से, भगवान के संकल्प से एको हम बहुश्याम, उस सृष्टि के पूर्व काल में भी भगवान कह रहे हैं कि मैं था, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के निमित्तोपादान कारण भगवान हैं, और यदि कारण ही पूर्व में नहीं रहेगा तो बाद में कार्य हो नहीं सकता। जिस मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा बनकर के हमें प्राप्त हो गया, और कोई भी यदि ये कहे कि मिट्टी थी ही नहीं, घड़ा अपने आप हो गया है, तो कोई भी सुबुद्ध व्यक्ति उसे प्रमत्त ही मानेगा, उसे विवेकी नहीं मान सकता है। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, और संपूर्ण इस सृष्टि का कारण मैं हूं, तो कार्य के नष्ट हो जाने के बाद भी कारण कभी नष्ट नहीं होता। जिस मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, घड़े का हम व्यवहार करें जल रखने के लिए, घड़ा फूट जाने के बाद मिट्टी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है।
तो इस सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, इस सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा, और वर्तमान समय में जो दृश्यमान यह संसार दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण दृश्यमान संसार में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर के मैं ही हूं। ये दृश्यमान परमात्मा के रूप में जीवों के कल्याण की भावना से जो सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन पुरुषों को सुख देने की कामना से, उनके परित्राण के लिए, और भगवत आज्ञा का जो पालन नहीं कर रहे हैं, जो स्वेच्छाचार कर रहे हैं, ऐसे महापापी व्यक्तियों के विनाश के लिए इस काल में भी मैं, यानी सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि के बाद में और सृष्टि काल में भी मैं इस दिव्य देह के द्वारा अपनी कलाओं के साथ लीला विग्रह रूप से अवतार लेकर के समस्त व्यक्तियों के नेत्र का विषय में बन रहा हूं। मैं पहले नहीं था, मैं अभी नहीं हूं, अथवा मैं बाद में नहीं रहूंगा। यह बात भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को पहले समझाई, और बाद में भगवान यह भी कह रहे हैं कि केवल मैं ही नहीं, तुम भी जिस प्रकार से मैं, मेरा मूल स्वरूप तीनों कालों में प्रतिष्ठित है, वैसे ही हे अर्जुन, तुम्हारा भी जो मूल स्वरूप है, जो तुम्हारा जीवात्म स्वरूप है, उस रूप में इस शरीर के पूर्व में भी तुम थे। यह शरीर नष्ट होने के बाद भी तुम रहोगे, और अभी जिस शरीर को लेकर के तुम्हें मोह हो रहा है, शरीर संबंध के संबंधियों को अपना यथार्थ मानने के कारण जो तुम्हें शोक हो रहा है, मोहजन्य शोक हो रहा है, यह शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। और भगवान ने सीधे सीधे अपने स्वरूप का बोध कराते हुए अर्जुन को कि तुम पहले भी थे, अभी थे, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, कि इन गुरुजनों की हत्या करके, इन बांधवों की हत्या करके, सगे संबंधियों की हत्या करके मैं सुख की कामना नहीं करता। भगवान कहें जितने भी राजा खड़े हैं, ये भी पहले भी थे, अभी भी हैं, और बाद में भी रहेंगे। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने स्वयं यथार्थ तत्व का उपदेश प्रारंभ से ही किया है। यह गीता शास्त्र भगवत शरणागति को ही प्रतिपादित करने वाला, भगवान के प्रति प्रेम का वर्धन करने वाला, हृदय में प्रेम को प्रकट करने वाला भगवान के द्वारा गाया हुआ यह गीता ग्रंथ है। और उस प्रेम का वर्धन होने में स्वरूप बोध अत्यंत आवश्यक है। इस भाव से भगवान ने प्रारंभ में ही अर्जुन को पहले स्वरूप बोध कराया, और इसी श्लोक का आश्रय ग्रहण करके जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने अपने अपने भावों को प्रकट किया। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान ने भी इस श्लोक का आश्रय ग्रहण करते हुए बहुत लंबे प्रसंग में जो बात कही, उसको सार के रूप में यदि देखें तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने स्वरूप को जानना चाहिए, मेरे स्वरूप को जानना चाहिए। तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूं, और यही भेद दिखाने के लिए भगवान ने अपने लिए अहम इस पद का प्रयोग किया, मैं, और अपने से अलग जितने भी जीव हैं उनके लिए त्वम, और इमे जनाधिपा, तुम और ये सब यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए भगवान अर्जुन को बरगला नहीं रहे हैं। अर्जुन पहले ही धर्म के रहस्यों का उपदेश स्वयं अपनी वाणी से कर चुके हैं कि मैं धर्म का इस प्रकार से रहस्य जानता हूं, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि धर्म के विषय में, यथार्थ तत्व के निर्णय के विषय में भ्रमित है। इसलिए हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम, जो मेरे कल्याण में कारण हो ऐसे दिव्य उपदेश को आप हमें करें। मैं जो समझ रहा हूं
वह बात तो एक अलग है। बहुत बातें जो आचार्य चरण ने कही, इनमें एक विशेष बात यह भी रही कि आचार्य चरण का यह मानना है, जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित है, कि जीवात्मा और परमात्मा में नितांत भेद है और भगवान अहम और त्वम इस पद के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं। और इसी की पूर्णता आगे के श्लोक में होती है। आचार्य चरण ने आगे के श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कही, देहेऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, मैंने तुमसे जो बात कही कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो वास्तव में आत्मस्वरूप को लेकर के तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। दृष्टांत देते हैं कि तुम अपने आप को देखो, तुम अपने को लेकर के ही शोक कर रहे हो। बाल्यावस्था में तुम्हारा एक अलग व्यवहार था, फिर तुम युवा हुए, तुम्हारा व्यवहार अब अलग है। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, आज वे वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वे भी कभी युवा रहे होंगे, वे भी कभी बालक रहे होंगे, कुमार हुए होंगे, और तुम भी, हम सब आशावादी हैं, इस आशा से भविष्य में जीवित रहोगे तो तुम भी वृद्ध होगे। तो जैसे बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, इन समस्त अवस्थाओं को जीव प्राप्त करता है, और इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अस्मिन देहे उससे यदि पूछा जाए तो बाल्यावस्था में जो अहम माने मैं शब्द प्रयोग किया था, मेरा यह शरीर प्रयोग किया था, तो वह कुमारावस्था का 4 फीट का, 3 फीट का, 2 फीट का, चाहे 2.5 फीट का जो शरीर था, वही व्यवहार अहम आज इस 6 फीट के शरीर के लिए कर रहा। और उसी शरीर में आज जो बल है, जो पौरुष है, कुछ वर्षों बाद जब वह शिथिल हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, तो भी वह व्यवहार अहम माने मैं और मेरा यह शरीर यही व्यवहार करेगा। उसका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए शरीरधारी के इस शरीर में जैसे शरीर बदलता चला जा रहा है, और शरीर ही नहीं बदलता, माने जिसने इस शरीर को आप माने मैं कह करके यह जो व्यवहार है, वह दृष्टा एक ही है। बाल्यावस्था का जो दृष्टा था, कहता था मैं, मेरा शरीर, वही युवावस्था में है, वही वृद्धावस्था में है। वैसे ही इस शरीर का त्याग करके देहांतर की प्राप्ति जीवात्मा को होती है, और जो इस स्वरूप को जानते हैं वे लोग कभी भी इस विषय में शोक नहीं करते हैं। इस विषय में शोक करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। स्थूल शरीर के रहते हुए उसी शरीर में अवस्थाओं के भेद से परिवर्तन जब होता है, तब स्थूल दृष्टि बनती है। और सूक्ष्म दृष्टि से जब देखा जाएगा तो अवस्थाओं की तरह इस स्थूल शरीर को धारण करने वाला जो भी है, उसकी अवस्था में कहीं से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। और भी सूक्ष्म चिंतन यदि करें तो आचार्य चरण कहते हैं कि बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था के भेद से लेकर के जो स्वरूप का यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है,
केवल बाल्यावस्था के शरीर को भी यदि देखें तो बाल्यावस्था में भी वह शरीर प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। क्षीयते इति शरीरः के की व्युत्पत्ति से, तो उस अवस्था में भी वह परिवर्तनशील है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद का जो शरीर है उनमें एक रूपता कभी दिखाई नहीं देती है। इसलिए अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, सूक्ष्म शरीर का यानी लिंग शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता है, कारण शरीर का ज्ञान नहीं होता। तो जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान जीवात्मा को नहीं होता है, तब वह इस स्थूल शरीर की अवस्थाओं को लेकर के ही नाना प्रकार के शोक को करता है। इसी में जो धीर माने बुद्धिमान है, जागृत सुषुप्तावस्था को लेकर के ही वे सब चिंतन करते हैं। रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति जब तक जगता नहीं है तब तक उसकी सारी इंद्रियां शिथिल रहती हैं। यानी मैं सुखपूर्वक सोया था, यह जो व्यक्ति जगने के बाद कहता है, तो जितने समय तक सोया था उतने समय तक क्या घटना घटी वह देख करके बता नहीं सकता। क्या कोई बगल में बोल रहा था उसने सुना नहीं, यदि सुन रहा है तो सो नहीं रहा है, दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती। सारी इंद्रियां उसकी शिथिल हैं और उन इंद्रियों के शरीर के शिथिल होने के बाद भी उसे यह बोध होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया था उस अवस्था का। तो जब यह वह चिंतन करता है, सुषुप्ता अवस्था का जो उसका चिंतन है, जागृत अवस्था का चिंतन है, यह उसे स्मरण कराता है कि यह शरीर और इस शरीर का जो दृष्टा है वे दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों में एक रूपता नहीं है। शरीरों का परिवर्तन अवश्यम भावी है, पर शरीरी कभी परिवर्तित नहीं होता। मानिए यह जो जीवात्मा है यह कभी परिवर्तित नहीं होते। यदि शरीरी में माने देही में परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर मैं वही हूं ऐसा ज्ञान उसे नहीं होता। बाल्यावस्था के शरीर को लेकर के किसी ने यदि 20 वर्ष 15 वर्ष पहले देखा हो और पिता का नाम लेकर के आज पूछ रहा हो कि हम आपके घर में आए थे, वो छोटा सा बालक था, बहुत तेजस्वी था, बहुत प्रतिभावान था, अब 20 वर्ष बाद उसको दाढ़ी मूछ आ गई, शरीर बदल गया, पहचान नहीं पा रहा है, तो जिस व्यक्ति से कह रहा हो तुरंत कहता अरे जो जिसके विषय में आप बात कर रहे हो मैं वही हूं। अर्थात शरीरी माने जो जीव है, शरीर को लेकर के प्रत्यभिज्ञा के रूप में मैं वही हूं ऐसा शरीर की दृष्टि से बोध कराता है। माने जो बदला हुआ शरीर बाल्यावस्था का था, जिसमें श्मश्रु माने दाढ़ी मूछ नहीं थी, आज दाढ़ी मूछ आ गई, ये शरीर बदल गया, लेकिन इस शरीर का जो अधिष्ठाता था, शरीरी जो जीवात्मा था दृष्टा, वह जीवात्मा वही है जो बाल्यावस्था के शरीर वाला था और आज युवावस्था के शरीर वाला है। जो पहले बालक था वही अब जवान हो गया और जो पहले बालक था मैं वही हूं ऐसा ज्ञान होता है। इस ज्ञान से भी, इस प्रत्यभिज्ञा से कि जो आप जिसकी चर्चा कर रहे मैं वही हूं, शरीरी में अर्थात स्वयं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लेकर के नहीं है, अपितु शरीर में परिवर्तन लेकर के यह सारी बातें कही जाती हैं। यद्यपि यह आत्म तत्व का चिंतन जब किया जा रहा है तो आत्मा यदि नित्य है तो तद विषयक शोक और मोह भी शरीर जन्य शरीर संबंध से होने वाले शोक मोह नित्य नहीं होंगे, अनित्य होंगे। फिर भी पितामह आचार्य, बंधु बांधव,
इनको लेकर के जो मोह हुआ है, जो शोक हो रहा मोहजन्य, उसका परिहार करने के लिए भगवान अपनी बात को ही आगे बढ़ाते हैं। पहले भगवान ने कहा कि तुम शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों शोक करने योग्य नहीं हो? क्योंकि जिस शरीर को लेकर के तुम शोक कर रहे हो, यह शरीर की सत्ता अनित्य है। तुम इस शरीर के पहले भी थे, जिनके लिए शोक कर रहे हो ये शरीर के पहले थे, अभी हैं और बाद में भी रहेंगे। दृष्टांत देते हुए भगवान ने अपनी बात को समझाया। शरीर में जैसे बाल्यावस्था है, कुमारावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन शरीर ही नहीं बदलता। इसी प्रकार से जीवात्मा के इस शरीर के अतिरिक्त अन्य योनियों के शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन वह जीवात्मा कभी परिवर्तित नहीं होता है। उसके देह में निश्चित परिवर्तन होता है। जब तक उसका प्रारब्ध भोग होता है तो यह पांच भौतिक शरीर उसे अन्य योनियों का प्राप्त होता है। मनुष्य योनि का प्राप्त हुआ, कीट पतंग का प्राप्त हुआ, पशु योनि का शरीर प्राप्त हुआ, पक्षी योनि का शरीर प्राप्त हुआ, और स्थावर के रूप में जो है उसे पेड़ पौधे वृक्षादि का शरीर प्राप्त हुआ, और तो और उसे भूत प्रेत आदि योनियों के शरीर प्राप्त हुए। अधिक पुण्य होने पर स्वर्ग आदि में देव योनियां उसे प्राप्त हुई। लेकिन इन योनियों की प्राप्ति के बाद भी उस जीवात्मा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रारब्ध के अनुसार उसका फल वह भोगता रहता है। साथ ही उसकी देह प्राप्ति का जो यह विलक्षण क्रम है, जब उसे भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है, जब वह कर्म के रहस्य को समझ जाता है, भगवान ने जैसे इसी दूसरे अध्याय में आगे कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की कल्पना से ही बंधन होता है, और फल का चिंतन नहीं करते हुए शास्त्रों के द्वारा जिस वर्ण में, जिस शरीर में जैसा कर्म निर्धारित किया गया, उस कर्म को करो कर्म बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से, तो भगवान के दिव्य लोक का दिव्य देह प्राप्त होगा। जैसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस ब्रह्मांड के आगे में जो बैतरणी है, उस बैतरणी को पार करते ही भगवान के दिव्य लोक के जो जीव हैं, वहां का उन्हें दिव्य विग्रह, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। सायुक्त, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य जैसी भी उसकी मुक्ति की कल्पना रहती है, उस आधार पर उसे उन देहों की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, तुमने यह जो शोक किया, यह शोक उचित नहीं है। यह जो तुम्हें शोक हो रहा है, उस शोक का कारण जो इंद्रियां हैं, उनके विषय में भी सुनो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में सुख की कामना से जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, वे केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में है। जीव के संस्कारों से उसे जहां अनुकूलता होती वहां सुख की अनुभूति करता है, जहां उसे प्रतिकूलता का अनुभव होता है वहां पर वह दुख का अनुभव करता है। और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता आने और जाने वाले हैं। इनको तो एक रस में, एक रूप में स्थित होकर के सदा सर्वदा तितिक्षा पूर्वक सहन करना चाहिए। यही तुम्हारे करने योग्य कर्म है। जो भी अनुभव हो रहा है उसी का नाम मात्रा है। माने शब्द सुनाई देना, स्पर्श करते हुए ठंडा, गरम, कठोर, मुलायम, यह जो स्पर्श है, रूप से शुक्ल, नील, पीत, हरित, कृष्ण, ये जो नाना प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, नेत्रों से इन रूपों का अनुभव, जिह्वा के द्वारा मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त आदि ये जो रस हैं, इन रसों की अनुभूति, और घ्राणेन्द्रिय से गंध का अनुभव, सुगंध और दुर्गंध के रूप में। इतना ही ज्ञान जीव को इंद्रियों के द्वारा होता है।
और यह इनका जो सूक्ष्म, इनकी जो सूक्ष्म तन मात्रा है, उस सूक्ष्म तन मात्रा के कार्य के कारण ये सारी अनुभूतियां होती हैं। तो इनके विषय में हे अर्जुन, इनको सबको आगमा पाई तुम्हें मानना चाहिए। अर्थात उत्पादन और विनाश स्वभाव वाला इनको मानना चाहिए। उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। और जीवन के इस चक्र में प्रत्येक जीव इसका अनुभव करता है कि कोई भी अनुकूलता माने कोई भी सुख नित्य नहीं है। जीव उसके लिए प्रयत्न करता है, जब उसे प्राप्त हो जाता है तो उसके नष्ट होने के भय से भयभीत रहता है, और जब तक प्राप्त नहीं होता तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो क्षण भंगुर ये जो अनुभूतियां हैं, हे भारत, विवेक बुद्धि से इन अनुभूतियों को शब्द, रूप, रस, गंध आदि को तुम अनुकूलता और प्रतिकूलता में केवल सहन करो। जब तक जीव का मोक्ष नहीं हो जाता है, तब तक प्राणी समुदाय को जो जिस जिस योनि में रहेगा, उन्हें ये विषय सताते ही हैं। इन विषयों की अनुभूति उन्हें अवश्यम भावी होती है, इनसे कोई बच नहीं सकता है। तान तितिक्षस्व, इसलिए आगमा पाई माने उत्पत्ति और विनाश के स्वभाव वाली, आने और जाने वाली इस अनुकूलता और प्रतिकूलता का तुम अनुभव करो। जब तक शरीर संबंध नहीं छूटेगा, तब तक ये शब्द आदि विषय भी छूटने वाले नहीं है। अवान्तर कथाओं का यदि आश्रय ग्रहण करें तो कई जगह पर यह स्पष्ट रूप से पुराणांतर में अथवा अन्य कथाओं में, संतों से सुनी कथा में, जीव जिस शरीर में रहता है उसको उसी शरीर से मोह हो जाता है। महाभारत के घटनाक्रम में स्पष्ट वर्णन आता है कि रथ के आगे दौड़ती हुई चींटी भी अपने प्राण रक्षा का प्रयत्न करती है। हम सब अनुभव करते हैं कि संसार में रहते हुए प्रत्येक जीव दूसरे जीव से भयभीत इसीलिए होता है कि हमारा यह अहित करेंगे। सर्प जो है मनुष्य से भयभीत होता है, मनुष्य सर्प से भयभीत होता है। किसी भी एक दृष्टांत को लेकर के दोनों में भय का कारण, मनुष्य भले कितना बहादुरी करके बता दे कि ये इस अधम योनि में पड़ा हुआ है, हमें कोई दोष नहीं लगा, हमारे मारने से ये मुक्त हो गया, दूसरी योनि इसे प्राप्त होने वाली है। लेकिन धर्मशास्त्र निरूपण यह करते हैं कि प्रत्येक जीव को अपनी अपनी योनि का शरीर अत्यंत प्रिय है। भागवत आदि का स्मरण करते हुए यह स्पष्ट अनुभूति होती है, और यह वहां का वर्णन है कि जो जिस योनि में पड़ा हुआ है उस योनि से उसके इंद्रियों के विषय उसे सुख देते हैं। सूकर आदि को विष्ठा आदि खाने में ही असीम सुख की अनुभूति होती है। मनुष्यों को अन्न आदि रसयुक्त खाने में सुख की अनुभूति होती है। चार पैर वाले जीवों में जो शाकाहारी हैं उनको घास फूस इत्यादि, बकरी को पत्तियां खाने में बड़े सुख की अनुभूति होती, उसके इंद्रिय का विषय वो है। इसलिए आचार्य चरण ने कहा कि संसार में पतित जो यह प्राणी समुदाय है, यावत काल पर्यंत इसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती, तावत काल पर्यंत इसे यह सब सहन करना ही पड़ता है। अनादि कर्म प्रवृत्त संसार पतितस्य जंतोः सुख दुःखयोः आमुक्तेः निवार्यत्वा तस्य तावदेव चिरम इति श्रुतेः इति भावः। आचार्य चरण ने यह बात कही और अर्जुन के सम्मुख यह बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें तितिक्षा पूर्वक इन सबका अनुकूलता और प्रतिकूलता का, जो चाहे तुम कष्ट पूर्वक चाहे तुम सुख पूर्वक इसका अनुभव करो, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा।
शीतोष्ण सुख दुखदाह। जब गर्मी का काल होता है तो व्यक्ति ठंडी की कामना करता है, त्वचा को जो है शीत जल वाले परमाणुओं की कामना करता, अभी ठंडी शुरू हो जाएगी तब नाना प्रकार के वस्त्र धारण करेगा कि नहीं, शरीर गर्म होना चाहिए। तो शीत और उष्ण शब्द जो है अनुकूलता प्रतिकूलता के वाचक होकर के यहां पर ठंडी और गर्मी के रूप में भगवान ने एक इंद्रिय के विषय को लेकर के, त्वचा इस इंद्रिय, क्योंकि त्वगिंद्रिय का अनुभव बहुत सीधे और साफ साफ होता है, अन्य अनुभूतियों के लिए थोड़ा सा जीव को अपनी बुद्धि को उधर लगाना पड़ता है, लेकिन त्वगिंद्रिय का अनुभव त्वचा के विषय में भगवान ने एक इंद्रिय का उपलक्षण बना करके समस्त इंद्रियों को यहां पर उष्णता और शैत्य के रूप में अनुकूलता प्रतिकूलता यह भाव यहां पर प्रदर्शित किया है। तात्पर्य इसका यह है कि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले जिसको हम चाहते हैं वह जितनी भी, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे वह कोई घटना हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई काल हो, ये सारे कारण उस काल का भी सहन करना पड़ेगा, उस देश को भी सहन करना पड़ेगा। रावण के उस उत्पात के क्रम में ऋषियों ने, मनीषियों ने उस कठिन समय में भी उसका अपलाप थोड़ी कर दिया, उन सबने उसका अनुभव किया। और वास्तव में यह जब अनुभव किया जाए तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति में सुख और दुख को देने का सामर्थ्य है ही नहीं। केवल मनुष्य इसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, मनुष्य इसमें तादात्म्य कर लेता है और संबंध को जोड़ करके ही अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव करता है, अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना करता है, जिस कारण से ये पदार्थ सुख और दुख देने वाले दिखाई देते हैं। इसीलिए भगवान ने सुख दुख दाहा इस प्रकार के सुखम ददाति दुखम ददाति यह प्रयोग किया। और सुख देता है का तात्पर्य यह जो हम संबंध मान लेते हैं यही सुख का कारण और यही संबंध जो है दुख का कारण होता है। वास्तव में इनकी एक रूपता है ही नहीं। और जो आगमा पाई है, माने जो आदि अंत वाला है, जो आने जाने वाला है, उत्पत्ति के पहले नहीं था, विनाश होने के बाद रहेगा नहीं, उसकी एक रूपता नहीं रहेगी, इसलिए सब अनित्य है। अनित्याह। इसलिए हे अर्जुन तान तितिक्षस्व, इनका तुम राग द्वेष हर्ष शोक आदि इन रूपों में विकृत होकर के जब अवस्था को प्राप्त होता है जीव, तो उसमें केवल विकारों से युक्त नहीं हो करके अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान कर लेकर के बुद्धिमान व्यक्ति को उसे सहन करना चाहिए तितिक्षा पूर्वक। आचार्य चरण ने दूसरा भाव एक यह बताया कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण जीव के सुख दुख के कारण में ये तीन प्रधान कारण हैं। शरीर को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, अंतःकरण माने मन की अवस्था को लेकर के, क्रियाओं का अवस्थाओं का जो भी स्वरूप हम सबको प्राप्त होता है, शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर अथवा मन को लेकर, अंतःकरण को लेकर, वह स्थिर नहीं है। क्रियाएं स्थिर नहीं हैं, अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं। कारण यह है कि तुम उनको जानने वाले हो, तुम उनसे अलग हो, तुम एक रस में स्थित हो, इसलिए क्रियाओं को अवस्थाओं को लेकर के तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तुम्हें उनसे अलग रह करके तितिक्षु रहना चाहिए। तितिक्षा का स्वरूप क्या होगा, उसी बात को लेकर के भगवान
आगे के श्लोक में कह रहे हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख सुखम सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस अवस्था का मैंने तुम्हें निरूपण किया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, सुख दुख को देने वाले इंद्रियों की ये जो अवस्थाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, उनमें सब में तुम तितिक्षा पूर्वक रहो। तो तितिक्षा पूर्वक रहने का फल क्या होगा, एक रस में रहने का फल क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख दुख में सम रहता है सह अमृतत्वाय कल्पते। ये अवस्थाएं उस जीवात्मा को व्यथित नहीं कर सकती हैं। न व्यथयन्ति कम यह धीरः, सुख दुख की अवस्था में जो समान है, ऐसे धीर पुरुष को व्यथित ये अवस्थाएं नहीं कर सकती हैं। और वह अमृतत्वाय, अमृत के लिए माने भगवत प्रेम के लिए, मोक्ष के लिए, अमरत्व के लिए, किन्हीं शब्दों में कहें वह उसके योग्य हो जाता है। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता रहता है, ये स्वभाव है मनुष्य का। और जो संभव नहीं है, परिस्थितियां कभी बदली नहीं जा सकती, बदलना उन्हें संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन, युद्ध रूपी यह जो सम्मुख अभी परिस्थिति तुम्हारे सम्मुख है, उसके प्राप्त होने के बाद तुम उसे बदलने का विचार मत करो। भगवान यहां संकेत कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी इसी शरणी का आश्रय ग्रहण करते हुए सरल शब्दों में इन विषयों को रखा है। गोस्वामी जी महाराज यह बात स्पष्ट कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हमारे प्रारब्ध के आधार पर, हमारे संस्कारों के आधार पर जो परिस्थिति सम्मुख है, उसे बदलने का प्रयत्न नहीं करते हुए ईश्वरेच्छा मान करके उसमें अपने आप को लगा लेना चाहिए। यह जो सम्मुख युद्ध की स्थिति है, इसको बदलने के बजाय अपने कल्याण का तुम साधन मानो, ऐसा विचार करो और इसी में तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, यह संकेत भगवान ने पुरुषर्षभ ऐसा शब्द कह करके अर्जुन के लिए किया। जितने भी विषय हैं, इन विषयों के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो सुख दुख है, उस सुख दुख को देने वाला जो हमारा अदृष्ट माने जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के बल से प्राप्त जो परिस्थिति है, जो कर्म है, उसका त्याग करना, उसका फल बतलाने के लिए ही यहां पर भगवान ने इस श्लोक को प्रारंभ किया। हे पुरुषर्षभ, यम स्वर्ण धर्म पालकम फलारंभ परित्यज्य कर्म कुर्वाणम सम दुख सुखम समे सुख दुखे यस्य तम। अर्थात हे पुरुषर्षभ, हे अर्जुन, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण जिस वर्ण में तुम उत्पन्न हुए हो, उस क्षत्रिय वर्ण का जो धर्म है कि सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए
भगवान के द्वारा प्रतिष्ठापित धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और अब युद्ध के सम्मुख उपस्थित हो जाने के बाद सुख में जैसे अधिक प्रीति की कामना तुम्हारी हो रही अनुकूलता में कि युद्ध बिना किए ही मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूंगा, मैं परिस्थिति को बदल दूंगा, यह करना ठीक नहीं है। जो तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हें युद्ध सम्मुख प्राप्त हुआ है, इस युद्ध को यदि तुम करते हो बुद्धिमान व्यक्ति की भांति, तब अपने धर्म का पालन करने के कारण बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उन्हें ये विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्शादि कभी व्यथित नहीं कर सकते। माने ये विषय उसके चित्त को, अंतःकरण को कभी विकृत नहीं कर सकते, उसे क्षुभित नहीं कर सकते। अपने कर्तव्य से जो पतित नहीं होता है, ऐसे ही व्यक्ति के लिए मोक्ष की बातें कही गई हैं और वही मोक्ष के योग्य होता है। जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, जो धैर्यवान पुरुष है, सुख दुख में सम होता है। तो सुख दुख में सम होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। भगवान के दो प्रकार के भक्तों में, दृप्त और आर्त भक्तों में, एक भक्त ऐसा होता है जो भगवान से किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता, और एक भक्त ऐसा होता है कि दुख में भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान से कामनाएं करता है। भले ही लौकिक कामनाएं न करें, लेकिन पारलौकिक कामनाएं करता है, भगवत प्रेम की, भगवत लोक की। और इनके दृष्टांत भी आपको भागवत आदि ग्रंथों में गोपियों के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान के भजन का उनका फल ही यही है, उद्देश्य ही यही है, भगवान के भजन का, स्मरण का, कि भगवान हमारे नेत्रों के विषय बने, हमारे नेत्रों की सार्थकता भगवान के दर्शन से हो, हमारी प्रत्येक इंद्रियों का संबंध भगवान से हो। एक भगवान का भक्त ऐसा होता है। एक भगवान का भक्त ऐसा होता है जो दुख में भी भगवान की इच्छा जिसमें है, जिसमें आपकी प्रसन्नता है उसमें मेरी प्रसन्नता है, जिसमें आपकी हां है उसी में मेरी हां है। श्री ऋषभदेव भगवान ने जो अपनी लीला से शिक्षा दी, उस भगवान के चरित्र का स्मरण करने से एक ही अवस्था में भगवान के प्रेमी भक्त शरीर में होने वाली व्याकुलता, कष्ट को देख करके कभी विचलित नहीं होते हैं। आज भी कई से संतों के जीवन में यह देखा जाता है, शरीर में कष्ट होने के बाद भी मुख मालिन्यता कहीं से दिखाई नहीं देती। तो यह बात कह रहे हैं कि यह सुख और दुख अपनी अपनी मान्यता के कारण है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। एक व्यक्ति मद्य पदार्थ को, शराब इत्यादि को सूंघना नहीं चाहता, उसका स्पर्श नहीं चाहता है, उसका नाम लेते ही वह मुंह घुमाना प्रारंभ कर देता है, घृणा का भाव उसके मुख से दिखाई देने लगता है, तो उसके लिए वह पदार्थ दुख का कारण बन जाता है। और दूसरा व्यक्ति उसके बिना जी नहीं सकता है, वह मिले तभी उसे अनुकूलता की अनुभूति होती है। तो आचार्य चरण कहते हैं कि यह सुख और दुख सम हो, इसका तात्पर्य केवल यह है कि अंतःकरण की वृत्ति के कारण जीव अनुकूलता और प्रतिकूलता में फंसता है। अंतःकरण की वृत्ति के कारण यह दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। सुख दुख के भोगने में मूल कारण पुरुष है, वह कहां अनुकूलता और कहां प्रतिकूलता का अनुभव करता है, यह उसकी वृत्ति मानी जाएगी। प्रकृति में स्थित होने के कारण जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वशः। आगे के अध्याय में भगवान यह स्पष्ट बताएंगे
कि प्रकृति के द्वारा जो जानता है कि यह प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो कर्म प्रधान है, उसके द्वारा यह सब कर्म किया जा रहा है। मैं इस प्रकृति से अलग हूं, मैं इनको भोगने वाला नहीं हूं। अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम रहता है। बड़ा सुंदर कथानक इस विषय में प्रसिद्ध है। जब जीव को स्वरूप का बोध नहीं रहता है, एक व्यक्ति जा रहा था और उसने बढ़िया पेड़ में पका हुआ आम का फल देखा। पके हुए आम के फल को देख करके उसके मन में फल को खाने की कामना हुई। कामना होने के कारण उसने एक पत्थर उठाया और फल को मार दिया। फल गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने फल को खा लिया। अब उसके स्वामी ने आकर के उसको मना किया। बहस होने के बाद प्रारंभ जब हुआ तो उसने एक दो उसके पीठ पर दे दिया। अब उसके बाद उसने कहा कि तुमने अन्याय किया। कहा क्यों अन्याय किया? कहा कि पीठ ने कहा कि तुमने मुझे दंड क्यों दिया, मैंने क्या अपराध किया है? तो अब यह चर्चा प्रारंभ हुई कि अपराध किसका है। सबसे पहले नेत्र के पास गए। नेत्र ने कहा कि तुमने देखा, इस कारण से तुम्हारा दोष है। उसने कहा मैंने देखा तो मेरे देखने से थोड़ी कुछ हुआ। हाथ ने उठा करके फेंका था, इस कारण से। हाथ ने कहा कि मैंने उठा करके भले फेंका, लेकिन इसका रस तो मैंने नहीं लिया, जिह्वा ने रस लिया है। इस कारण से अंततो गत्वा जाकर के जो विवेकी व्यक्ति था उसने कहा कि नहीं, दोष तो नेत्रों का है, इसलिए फल नेत्रों को ही मिला। नेत्रों ने देख करके मन को प्रेरित किया, मन ने प्रेरित होकर के हाथ को प्रेरित किया, वह क्रिया की गई। अंततो गत्वा रस इत्यादि सब चखने के बाद जिसने देखा था रोया भी अंतिम में वही। नेत्रों से अश्रुपात तो उसी के हुआ। तात्पर्य कहने का इस दृष्टांत से यह है कि स्वरूप बोध नहीं होने के कारण ही, अवस्था का बोध नहीं होने के कारण ही जीव सुख और दुख में प्रवृत्त होता है। सुख दुख को भोगने वाला वास्तव में जीवात्मा है ही नहीं। जब वह अपने आप में स्थित होता है, जब वह प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप को जानता है, यह शरीर पांच भौतिक है, प्रकृति का यह विकृत स्वरूप है, यह सब जानता है, तो प्रकृति उसके फलों को भोगती है और वह समावस्था में पड़ा रहता है। दूसरी बात, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बहुत बेकार लगता है। हर व्यक्ति भयभीत रहता है कि ये अनुकूलता कभी नष्ट ना हो। दुख आता हुआ बहुत बुरा लगता है और जाता हुआ दुख बहुत अच्छा लगता है। ये सुख और दुख की अवस्था है, इसलिए सुख दुख समान ही हुए। इन दोनों में अनुकूलता और प्रतिकूलता की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन मनुष्य केवल आते हुए अंश पर ही दृष्टि रखता है, इसलिए उसे प्रतिकूलता की अनुभूति होती है। इसी विषमता के कारण माने वह आने के क्रम को भी देखे, जाने के क्रम को भी देखे, विषम दृष्टि हटा करके सम अवस्था को यदि वह मनुष्य प्राप्त कर जाए तो उसे फिर इस प्रकार के शोक की, इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी और ये सुख दुख उसे कभी भी व्यथित नहीं करेंगे। और प्रारंभ में ही यम ही न व्यथयंती एते, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसे पुरुष को, धीर पुरुष को प्रकृति के ये मात्र पदार्थ माने ये जो विषय हैं व्यथित नहीं करते। जो सुख दुख में दृष्टि समान रखता है, ऐसे जीव को ही मोक्ष का अधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता, अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह सुखी दुखी नहीं होता है। सम्मान करने के बाद अधिक प्रसन्न नहीं होता, अपमान करने के बाद व्यथित नहीं होता है। ऐसा धीर पुरुष ही
मोक्ष का अधिकारी होता है। कारण कि यह जो मोक्ष है, यह जो अमरता है, यह जो अमृतत्व है, कहीं अलग नहीं पड़ा है कि इसको प्राप्त होना है। मनुष्य ने सुख दुख में, संसार के विषयों में अपने आप को फंसा करके अपने स्वरूप को भुला दिया है। और जब वह सुख दुख में दोनों में समान हो जाएगा, एक रूपता उसकी हो जाएगी, समावस्था हो जाएगी, तब उस समावस्था के बाद जो उसका मूल स्वरूप है उसे प्राप्त ही कर लेगा। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से अपने में जो विकार मानता था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और भगवान ने अब इसके बाद देह और देही का जो विवेचन किया था, अब देही और देह के स्वरूप को विस्तार पूर्वक आगे के 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असतः भावः न विद्यते। असत का भाव नहीं होता है। माने जो पदार्थ अभी है, बाद में नहीं रहेगा, जिस पदार्थ के विषय में कहा जाता है, उसकी एक रूपता कभी संभव नहीं है। शरीर उत्पत्ति के पहले नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी यदि कहो कि ये है तो ऐसा नहीं, क्योंकि प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्षण प्रतिक्षण इसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। तो माने यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में भाव रूप से नहीं रहता। माने ये है, ऐसा है, यह शरीर के विषय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कल कहे थे अगले क्षण में वह परिवर्तित हो गया। तो जो प्रतिक्षण विकृत हो रहा है, जिसका क्षरण हो रहा है, वह एक रूप कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस शरीर के विषय में सद्भाव नहीं रखना चाहिए। पूर्व प्रकरण में जो गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः, यह सब बातें भगवान कह रहे थे। अब भगवान शरीर और जीवात्मा के भेद को बताने के बाद जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने अर्जुन को यह सावधान किया कि जो तुम शोक कर रहे हो शरीर दृष्टि से, तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए, तुम जीवात्मा हो। तो अच्छा, अब जीवात्मा यदि मैं हूं तो जीवात्मा का स्वरूप क्या है, वह अविनाशी जीवात्मा है कैसे, इसी बात को बता रहे हैं। इदानीम आत्मनः नित्यत्वम देहादेश्च विनाशित्वम उपपादयति नासतो विद्यते भावः इति। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस श्लोक के द्वारा भगवान शरीर और जीवात्मा के भेद को प्रतिपादित करते हुए स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर को विनाशी कहा गया, आत्मा को नित्य कहा गया। किस प्रकार से देह में विनाशित्व है, इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। हे अर्जुन, जो असत पदार्थ है, यानी देह है, जितना भी जड़ पदार्थ संसार में दिखाई दे रहा, जितना भी विकारी पदार्थ है, जिसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, पूर्व में ऐसा नहीं था, अभी है और बाद में नहीं होगा, इस प्रकार का जितना भी पदार्थ है उसका भाव सदा विद्यमान स्वरूप में हो, सदा वह विद्यमान हो, ऐसा नहीं, वह नित्य नहीं है। अर्थात शरीर आदि जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये नित्य नहीं है, और सत जो आत्मा है उसका भाव कभी भी होना, किसी भी रूप में होना,
अनिवार्य नहीं है। तो माने कदाचित किसी भी रूप में, मतलब कि यह परिवर्तनशील हो जीवात्मा, ऐसा नहीं है। यह एक रूप में है और ये शरीर संसार जो है कभी एक रूप में रहने वाला नहीं है। शरीर आदि को असत पद के द्वारा जानना चाहिए, वह नित्य नहीं होता है। और सत शब्द जो वाच्य है चेतन, वह आत्मा का स्वरूप है, यह कभी अनित्य नहीं होता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, वहां पर भगवान के त्रैकालिक सत्ता का निरूपण करते हुए ही प्रथम पद कि जिसकी उपासना करना है उसका मूल स्वरूप है कि वह सत है, माने त्रैकालिक है, तीनों काल में उसकी सत्ता है। वर्तमान काल में अवस्थित जो आत्मा और शरीर, इन दोनों के अंत निर्णय को आत्म अनात्म के विवेक में पंडितों ने देखा है, जिसका उन्होंने निश्चय किया है कि यह ग्रहण करने योग्य है, यह सत है, यह असत है। और यही सारी बातें सभी कहीं सूत्र रूप में, कहीं विस्तार के रूप में हम लोगों के यहाँ सबसे प्रथम साधक को अर्थ पंचक के ज्ञान के लिए यह नियम किया गया कि कम से कम जो साधक है उसे अर्थ पंचक का ज्ञान होना ही चाहिए। और इसके विषय में पूज्य श्री जानकी घाट वाले बड़े महाराज, उनके कुछ वचन प्राप्त होते हैं जो प्रत्येक साधक से वो कहा करते थे। तो कुछ रामायण रामचरितमानस के विषय में, कुछ ध्यान के विषय में, गीता का आश्रय निश्चित ही साधक को ग्रहण करना चाहिए। और इन सब के साथ साथ उन्होंने यह बात स्पष्ट कही थी कि प्रत्येक साधक को कम से कम अर्थ पंचक का ज्ञान तो होना चाहिए। माने हमारा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, सत पदार्थ क्या है, असत पदार्थ क्या है, किसका भाव होगा और कौन अभाव संपन्न होगा, इस बात का विशेष ध्यान प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। सत असत शब्द के द्वारा वाच्य जो नित्य और अनित्य पदार्थ हैं, उनका व्यवहार कैसे करना है, उस जो पदार्थ है प्रकृति में, आत्मा और शरीर में सत भाव के द्वारा और असत भाव के द्वारा जो व्यवहार है उसे तुम्हें जानना चाहिए। और इसी कारण से हे अर्जुन, तुमको स्वकीय बंधुजन का जो शरीर देख करके मोह हो रहा है, इस मोह का जो नाश है इस स्वरूप को जानने के बाद ही होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह चिंतन करना चाहिए कि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। जिस शरीर को लेकर के तुम यह चिंतन कर रहे हो, शोक कर रहे हो, तो शरीर उत्पत्ति के पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, वर्तमान में भी इसका अभाव होता ही चला जा रहा। इसलिए इसके विषय में शोक मोह बिल्कुल मत करो। इसी प्रकार से संसार को जैसे शरीर कहा गया वैसे ही संसार है, प्राकृतिक त्रिगुणात्मक संसार है और त्रिगुणात्मक ही यह शरीर है, दोनों के लिए यही बात कही गई। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में नित्य निरंतर जलता चला जा रहा। संसार माने प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, कालाग्नि में नित्य निरंतर यह जलता चला जा रहा। कालस्य भीम भुजगः, यह काल जो भीम भुजग है, यह जो महासर्प है, यह जो कालाग्नि है, अलग अलग प्रकार के दृष्टांतों से इस काल में लकड़ी के जलने पर कोयला और राख बचती है, जैसे वैसे इस संसार अग्नि में कुछ भी बाकी नहीं रहता है, केवल अभाव और अभाव ही रहता है। घट उत्पन्न होता है, घट में हम जल का व्यवहार करते हैं और घट के नष्ट हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। पहले मृत्तिका थी, अब मृत्तिका है, उस घट की कोई सत्ता नहीं है, वह असत पदार्थ है। और जो सद वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है। जब देह उत्पन्न नहीं हुई थी, जिस देह को लेकर के तुम शोक कर रहे हो, तब भी यह देह ही था। जिस देह के नष्ट होने की कल्पना से तुम शोक कर रहे हो,
इस देह के नष्ट हो जाने के बाद भी देही रहेगा ही रहेगा। देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एक रस है, एक रूप है। उसी प्रकार से परमात्मा भी एक रस है, एक रूप है। इसलिए हे अर्जुन, देह को लेकर के होने वाला जो शोक है, उस शोक को तुम्हें नहीं करना चाहिए। इन दोनों के अर्थात जो देह असत पदार्थ है और देही जो सत पदार्थ है, उभयोरपि दृष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी। जो तत्ववेत्ता हैं, जो प्रकृति के इस स्वरूप को जानने वाले हैं, जो आत्म स्वरूप को जानने वाले हैं, सत पदार्थ क्या है, असत पदार्थ क्या है, जिनका यह विवेक है, उन महापुरुषों ने इन तत्वों को देखा, इन्हें जाना और केवल एक सत में विद्यमान रहते हैं। असत में वे कभी विद्यमान नहीं होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी इस प्रकार से शरीर को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए कि युद्ध में ये सब मारे जाएंगे। युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो असत पदार्थ है वो नष्ट होना ही है, ये मरेंगे ही एक न एक दिन। और तो और भगवान ने यह संकेत कि हरदम मर रहे हैं। जो असत पदार्थ है नित्य क्षीयमान होता है। सत रूप से जो इसमें जीवात्मा है, जो चेतन है, उसका कभी अभाव होगा नहीं। तो जीवात्मा नष्ट होगी नहीं, शरीर नष्ट निश्चित होना है। इसलिए तत्ववेत्ताओं की भांति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम जो यह शोक कर रहे हो, यह शोक करना तुम्हारा ठीक नहीं है। पंडिताः न अनुशोचन्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और तत्वदर्शी भी, जो तत्ववेत्ता हैं, उनके द्वारा यह चिंतन किया जाता है। इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में सत पदार्थ की व्याख्या की और आगे के श्लोक में अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इन दो श्लोकों में भगवान ने अविनाशी का माने असत पदार्थ का निरूपण किया है। और वो असत पदार्थ का जो निरूपण भगवान ने किया, उसकी चर्चा हम लोग आगे के सत्र में कल करेंगे। आज की चर्चा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भगवद गीता की जय। जय सुर नायक जन सुखदाय प्रणत पाल भगवंता। तो द्विज हितकारी जय असुरा।